पंकज छोटा मोटा कलाकार था। वे कभी रामलीला में, कभी शहर में कोई स्टेज शो होता तो रोल कर लेता। पंकज 14 वर्ष की आयु में ही अपने मामा के पास शहर आ गया। उसके माता पिता एक एक्सीडेंट में मर चुके थे। घर किराए पर था, इसलिए उसका मामा उसे शहर ले आया। उसके मामा भी कलाकार थे। उनकी शादी नहीं हुई और वे भी अकेले ही रहते। उनके पास एक कमरा शहर के बीचों बीच किराए पर था। जब पंकज 22 साल का हुआ तो उसके मामा की मृत्यु हो गई। अब पंकज का शहर में कोई ना रहा। अब अकेला वे कमरे में रहता। पहले तो मामा किराया दे दिया करते, पर अब कमरे का किराया देना भी मुश्किल पड़ गया। अब शहर में स्टेज नाटक का भी काम नहीं रह गया था और रामलीला तो साल में एक बार होती, जिसमें उसे 10 दिन के रोल के बदले 8,000 रुपए ही मिलते। नाटक के अलावा उसे कोई काम नहीं आता था और ये कला भी अब खत्म हो रही थी। कमरा भी अगले महीने उसे खाली करना था। मकान मालिक ने उसे जाने को कह दिया था। काम ना मिलने पर अब वे पार्क के पास शरीर पर पेंट करके बुत बन के घंटों खड़ा रहता। बच्चे उसे देखकर बहुत खुश होते और लोग उसके साथ सेल्फी भी लेते। फिर भी वे 7-8 घंटे खड़ा होकर भी 100-150 ही कमा पाता। शहर में 2500 तो कमरे का किराया ही था। महीने बाद मकान मालिक ने भी कमरा खाली करवा लिया। अब सिर पर छत भी नहीं थी। 2 दिन वे पार्क के बाहर ही चादर बिछाकर रात को सो जाता। पार्क के सामने एक ढाबा था। उसके मालिक ने अपने ढाबे के बरामदे में उसे सोने की इजाजत दे दी। वे वहां पर नहा धो भी सकता था। बदले में उसे ढाबे की सुबह उठकर सफाई करनी होती। इसके बाद वे सामने पार्क के बाहर बुत बनकर खड़ा रहता। समय बीतता गया। अब वे 60 साल के पास था। अब ना तो वे ठीक से खड़ा हो पाता, ना ही अच्छे से ढाबे की सफाई कर पाता। ढाबे के मालिक ने भी ढाबा छोड़ दिया तो नए मालिक ने उसे रहने की इजाजत नहीं दी। अब वे अपना बक्सा उठाकर कहीं चला गया था। लोगों ने उसके बाद उस कलाकार को कभी नहीं देखा। शहर में अलग अलग बातें होती। कोई कहता उसे नदी के पास देखा तो कोई कहता उसे जंगल की तरफ जाते देखा। शायद कलाकार का दुख भरा सफर खत्म हो गया था। कलाकार चाहे छोटा ही हो, उसकी कला की कदर करें। राधे राधे।